Assalamu alaikum dear students, I am Kashif Ibrahim and this video is about fetch, decode and execute cycle, which is also called fetch and execute cycle. On coming Monday you are going to have your test. Some students came to me on this Friday and they said that they are having some difficulty understanding this topic. So I said okay, on this weekend I'm going to produce a video for you and give you some notes also. So here is the video. Uh, Watch this video again and again, and if you still have some problem after watching this video, then you can read the content from the notes and your book also. So fetch, decode, and execute cycle. What is it? This is about how CPU is fetching instructions from the memory, and those instructions are interpreted, translated by the control unit, and accordingly instructions or control signals are sent to different parts of the कंप्यूटर. सो हम इसको पूरा समझने की कोशिश करेंगे, आप इसको गौर से सुने और हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से. Before understanding fetch and execute, we better understand the purpose of registers also, because a number of registers are involved when we talk about fetch and execute. So what is a register? Register जो है बेटा एक small एक छोटी सी storage device होती है जिसके अंदर few number of bits जो है वो store हो सकते हैं. हम लोग पहले भी ये टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं when we were doing uh, डेटा रिप्रेजेंटेशन. उसके अंदर हमने रजिस्टर्स को हमने काफ़ी डिटेल में देखा था, लेकिन मैं फिर भी आपको दोबारा बता देता हूँ, अगर आपको याद हो तो इस तरीके से वहाँ पर आपकी बुक में जो है फिगर बनी हुई है और उसके अंदर 8 बिट जो है रजिस्टर वहाँ पर शो किए गए हैं. रजिस्टर्स जो हैं वो 8 बिट भी हो सकते हैं, 4 बिट भी हो सकते हैं, 16 बिट भी हो सकते हैं, 32 बिट भी हो सकते हैं. नॉर्मली इतने ही होते हैं, इससे ज़्यादा नहीं होते. 64 बिट भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत कम डेटा जो है वो इसमें स्टोर हो रहा होता है. 8 बिट का मतलब क्या है? एक बाइट जो है वो रजिस्टर में स्टोर हो रहा है. और स्टोर क्या हो रहा है? 0 और 1, बिकॉज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी लैंग्वेज. 0 1 0 1 1 1 0 1. लेट सपोज ये डेटा स्टोर हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? इसके अंदर 8 बिट्स स्टोर हो रहे हैं. रजिस्टर्स के अंदर डेटा जो होता है वो थोड़ी वक्फे के लिए, थोड़ी देर के लिए स्टोर हो रहा होता है, और आफ्टर प्रोसेसिंग डेटा, आफ्टर मैनिपुलेटिंग डेटा, आफ्टर चेंजिंग डेटा, कंप्यूटर जो है एक रजिस्टर से दूसरे रजिस्टर में डेटा को ट्रांसफर कर रहा होता है. ठीक है, तो रजिस्टर क्या है? रजिस्टर इज ए स्मॉल स्टोरेज डिवाइस अराउंड द सीपीयू टू हेल्प इट इन प्रोसेसिंग. फॉर एग्जाम्पल एन 8 बिट रजिस्टर गिवन इन योर बुक. रजिस्टर्स के मुख्तलिफ नाम भी हैं, बहुत सारे स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स हैं, बहुत सारे जनरल पर्पस रजिस्टर्स भी होते हैं. ठीक है, कुछ रजिस्टर्स के का नाम जो है वो आपकी बुक में दिया हुआ है, वो हम आगे चल के देखते हैं. ये वो रजिस्टर्स हैं जो आपकी बुक में आपके जो नोट्स हैं उसमें दिए हुए हैं, और ये रजिस्टर्स खास तौर पे फैच एंड एग्जीक्यूट साइकिल में पार्ट ले रहे होते हैं. व्हाट दिस रजिस्टर्स आर, मैं नाम पढ़ देता हूँ, इसमें आपके दिए हुए भी हैं बुक के अंदर. CIR करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, कहीं पर किसी बुक में आप इसको IR के नाम से भी देखेंगे, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के नाम से भी देखेंगे. और ये कर क्या रहा होता है? दिस रजिस्टर स्टोर्स द करंट इंस्ट्रक्शंस बीइंग डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड. जो मेमोरी से करंट इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो फैच होती हैं और वो एग्जीक्यूट हो रही होती हैं, तो वो CIR के अंदर रखी जाती हैं. दूसरा रजिस्टर जो है वो अक्यूमुलेटर है. अक्यूमुलेटर इज आल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रजिस्टर्स, और ये ALU का पार्ट होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपको पता है, तमाम कैलकुलेशंस जो परफॉर्म हो रही होती हैं CPU के थ्रू, वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के जरिए परफॉर्म होती हैं, और उसके अंदर जो मेन रजिस्टर है वो अक्यूमुलेटर है. उसके बाद MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर. ये रजिस्टर क्या करता है? ये मेमोरी, दिस रजिस्टर स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन करंटली बीइंग रेड फ्रॉम और रिटर्न टू. मेमोरी में
जो जो इंस्ट्रक्शन फैच हो रही होती हैं उसकी जो उसका जो एड्रेस है, देखिए मेमोरी जो है रैम है। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके अंदर डेटा भी होता है और डेटा जिस जगह पे रखा जाता है उसका एक एड्रेस होता है। तो अगर आपको मेमोरी से कोई डेटा लेके आना है, आपसे मुराद सीपीयू की बात कर रहे हैं हम, तो सीपीयू को पता होना चाहिए, सीपीयू को एक खास पॉइंट पे जो है वो बताना चाहिए कि इस जगह से डेटा को लेके आना है। वो पॉइंट जो है वो एड्रेस है। तो दो चीजें हैं अलग अलग, एक है एड्रेस और एक है डेटा। एड्रेस के ऊपर डेटा रखा हुआ है और वो जो है वो एक खास पॉइंट के ऊपर, एक खास जगह के ऊपर रखा हुआ है। तो जब हम डेटा को कॉल करेंगे तो पहले उसके एड्रेस को पॉइंट करेंगे कि ये एड्रेस है और फिर वहां से डेटा आएगा। तो एड्रेस रखने के लिए और डेटा रखने के लिए या इंस्ट्रक्शंस रखने के लिए हमें दो अलग अलग रजिस्टर्स चाहिए। तो यहाँ पर यही हो रहा है। MAR जिस तरह नाम से जाहिर है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जो करंट इंस्ट्रक्शंस आएंगी किसी रजिस्टर में रखी जाएंगी, उसका जो एड्रेस होगा वो MAR में होगा। फिर आगे MDR, दिस रजिस्टर stores data which has been read from the memory or data which is about to be returned to memory। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो अभी एग्जीक्यूट हो रही है इंस्ट्रक्शन वो रखी जाती हैं, लेकिन उससे पहले ये MDR में आती हैं, यानी मेमोरी से फौरी तौर पर जो इंस्ट्रक्शंस आएंगी वो MDR में रखी जाएंगी, मेमोरी डेटा रजिस्टर। इसको MBR भी कहते हैं समटाइम्स, मेमोरी बफर रजिस्टर। बफर वो टेम्परेरी जगह होती है जहां कुछ वक्फे के लिए, कुछ देर के लिए किसी चीज को रखा जाता है। तो CIR में आने से पहले इंस्ट्रक्शंस जो है वो MDR में होती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आखिरी रजिस्टर जो है दैट इज PC, प्रोग्राम काउंटर। MAR के अंदर क्या है, जो करंट इंस्ट्रक्शंस अभी एग्जीक्यूट हो रही हैं उसका एड्रेस है। लेकिन PC के अंदर भी एड्रेस ही होता है, लेकिन वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का होता है। जो अगली इंस्ट्रक्शंस जो हैं एग्जीक्यूट होंगी उसका एड्रेस जो है वो PC के अंदर होता है। PC स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम काउंटर। इन सबको हम आगे भी देखते हैं कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। अब इसकी फैच एंड एग्जीक्यूट साइकिल की जो है वो डेफिनेशन है, बुक में भी लिखी होगी, ये भी मैंने दे दी है आपको, इसमें से भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वो डिफरेंट है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है, वर्ड्स डिफरेंट है। फैच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। फैच माने क्या होता है, लेके आना, मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस को लेके आना, मेमोरी के एक एड्रेस से इंस्ट्रक्शन को लेके आना। डिकोड, उसको समझना, उसको इंटरप्रेट करना, उसको ट्रांसलेट करना। एंड एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट का मतलब क्या है कि उसको उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना, उस पर अमल दरामद करना। साइकिल का मतलब क्या है कि ये बार बार प्रोसेस होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। जब हम कंप्यूटर को चलाते हैं तो ये सारा का सारा प्रोसेस होता रहता है। ठीक है। तो दिस इज वाई दिस इज कॉल्ड फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड साइकिल। दिस इज अ साइकिल। क्या है ये? The fetch and execute cycle is the process by which a computer retrieves instructions from the memory and executes them। जो मैंने आपको सारी बातें अभी उर्दू में आसान वर्ड्स में समझाई है वही डेफिनेशन में लिखा हुआ है। रिट्रीव माने क्या होता है, मेमोरी से डेटा को लेके आना। ये एक वर्ड है जो कि हमने मुख्तलिफ वर्ड्स यूज करते हैं एक ही चीज के लिए, उनमें से एक है। देन दिस प्रोसेस इज रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन, allowing the computer to perform a wide range of tasks। सारे काम जितने भी हो रहे होते हैं ये फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूट साइकिल के थ्रू ही हो रहे होते हैं। कंप्यूटर मुसलसल करता रहता है जब तक उसको इंटरप्ट ना किया जाए, यानी कोई एरर ना आ जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई मसला ना हो जाए किसी प्रोग्राम में, तो उस वक्त ये फैच एंड एग्जीक्यूट साइकिल रुक जाता है, अदरवाइज इट कीप्स ऑन गोइंग। अब उसके बाद ये आपके पास दो डायग्राम दिए हुए हैं जिसको समझने में जो है वो शायद आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। राइट हैंड साइड के ऊपर देखें, ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है फ्लो चार्ट के थ्रू। फ्लो चार्ट जो है आपको प्रीवियस क्लासेस में अगर किसी में बताया गया हो और मैंने इस क्लास में भी बताया था, फ्लो चार्ट जो है एक तरीका है डायग्राम के जरिए
किसी भी प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप समझाने का। तो फ्लो चार्ट जो दिया हुआ है राइट हैंड साइड के ऊपर, इसमें फैच एंड एग्जीक्यूट साइकिल को समझाने की कोशिश की गई है स्टेप बाय स्टेप। लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जो मुख्तलिफ रजिस्टर्स हैं और जो सीपीयू है वो किस तरीके से आपस में कनेक्टेड है वो दिखाया गया है। और उसके अंदर बसेस भी दिखाई गई हैं। बसेस आल्सो वी हैव स्टडीड। बसेस आपको पता है 3 किस्म की होती हैं, एक एड्रेस बस, एक डेटा बस और एक कंट्रोल बस। एड्रेस बस में सिर्फ एड्रेस फ्लो करता है, डेटा बस में डेटा जो है वो फ्लो करता है, और कंट्रोल बस के अंदर क्या होता है, कंट्रोल बस में कंट्रोल सिग्नल्स यानी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मुख्तलिफ पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर को वो फ्लो कर रही होती है। ठीक है, तो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं पहले राइट हैंड साइड के ऊपर कि क्या कह रहा है। सबसे पहले जब प्रोसेस स्टार्ट होगा, आप कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो कंप्यूटर चेक करेगा कि मेमोरी के अंदर कोई इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं या नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं तो वो प्रोग्राम क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस ही है, और वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो मेमोरी के अंदर मौजूद रहेंगी। ठीक है, वहां चेक हो रहा होगा। तो ये जो डायमंड सिंबल है वो ये एक तरह का चेक है देखने के लिए कि कोई इंस्ट्रक्शंस हैं या नहीं है। यस अगर है तो क्या होगा, द प्रोग्राम काउंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द मेमोरी लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन विच हैज टू बी फेच्ड। प्रोग्राम काउंटर के अंदर जो अगली इंस्ट्रक्शंस हैं उसका एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, वहां से क्या होगा, दिस एड्रेस इज देन कॉपीड फ्रॉम द पीसी टू द मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR। दिस इज डन यूजिंग द एड्रेस बस। एड्रेस बस के जरिए पीसी से एड्रेस ट्रांसफर होगा MAR में। ठीक है, ये आपके पास यहां पर दिया हुआ भी है कि पीसी से एड्रेस जो है वो कहां ट्रांसफर हो गया, MAR में ट्रांसफर हो गया। अब MAR जो है वो कनेक्टेड है एड्रेस बस की थ्रू रैम के साथ। रैम के अंदर किसी पॉइंट के ऊपर जो एड्रेस बताया गया है वहां पर डेटा लिखा होगा कुछ ना कुछ। वो डेटा जो है क्या होगा, द कंटेंट्स at the memory location contained in MAR are then copied temporarily in the memory data register। वहां से जो ये डेटा है ये कहां आ जाएगा, MDR में आ जाएगा। ठीक है, MDR से डेटा क्या होगा, द कंटेंट्स ऑफ द MDR देन कॉपीड एंड प्लेस्ड इनटू द करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। यहां से जो है डेटा कहां जाएगा, यहां से डेटा जिस तरह से गिवन है यहां पर आ जाएगा CIR के अंदर, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इसको कहीं कहीं IRB कहा गया है। और उसके बाद कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा। मीनवाइल जो पीसी है, द वैल्यू ऑफ द पीसी इज देन इंक्रीमेंटेड। यहां पर जो वैल्यू थी, लेट सपोज वो वैल्यू पहले जो थी वो 01 थी। ठीक है, 01 यहां पर भी 01 है। तो लेकिन अब ये 01 क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा, लेट सपोज 02 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इसका एड्रेस चेंज हो जाएगा। तो नेक्स्ट एड्रेस जो है वो इसमें आ गया। ठीक है, यहां पर जो है करंट इंस्ट्रक्शंस मौजूद है। कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल यूनिट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज करंट इंस्ट्रक्शंस कि इसका करना क्या है, और उसके मुताबिक कंट्रोल बस के जरिए मुख्तलिफ पार्ट्स को कंट्रोल सिग्नल्स भेज देगा। अगर उसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस होंगी तो वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट की तरफ चले जाएगा, और वहां से अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट अक्यूमुलेटर को यूज करके उसमें कैलकुलेशंस परफॉर्म कर देगा। तो इसके बाद फिर दोबारा जो नेक्स्ट एड्रेस है वो ट्रांसफर हो जाएगा MAR में। ठीक है, MAR के ऊपर नंबर 2 के ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो दोबारा ट्रांसफर होंगी MDR में, MDR से CIR में, और CIR से फिर कंट्रोल यूनिट दोबारा उसको डिकोड करेगा और उसके बाद आगे इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर देगा। तो ये एक प्रोसेस है जो चलता रहेगा, और इसकी सिंक्रोनाइजेशन के लिए सिस्टम क्लॉक यूज हो रही है। सिंक्रोनाइजेशन का से मतलब क्या है कि टाइमली एक जगह से दूसरी जगह डेटा जो है वो मूव कर सके।
अदरवाइज अगर एक रजिस्टर खाली नहीं होगा तो पीछे से दूसरा डेटा आ जाएगा। तो इसलिए टाइमिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टाइमिंग जो है वो सिस्टम क्लॉक के जरिए मेंटेन की जाती है। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। फॉर मोर इंस्ट्रक्शंस टू सर्विस, आगे चेक हो रहा है, आखिर के अंदर दिखा रहा है ये, तो इसका मतलब क्या है कि वो चेक कर रहा है बार बार के और इंस्ट्रक्शंस है या नहीं है। और ऑब्वियसली ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है जब तक, मैंने कहा है कि कोई इंटरप्ट ना आ जाए। इंटरप्ट से मुराद क्या है, कोई गड़बड़ ना हो जाए, किसी डिवाइस में कोई एरर ना आ जाए। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस था जिसको मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। होपफुली आपको यहाँ पर ये बात समझ में आ गई होगी। और अगर अभी भी कोई बात ऐसी है जो समझ में नहीं आई, आप एक दफा अपने नोट्स को पढ़िए और इस वीडियो को बार बार देखिए। होपफुली आप इसको समझ जाएंगे। बहुत आसान सा प्रोसेस है, 2-3 दफा पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।